आज कार्तिक मास की नवमी है, जिसको भारत में आमला नवमी या अक्षय नवमी के तौर पर मनाया जाता है। तो ये द्वीप प्रज्वलन हम देख रहे हैं, साथ में ही लड्डू, मोदक और गेंदे के फूल, सेब और ये जो ज्योतियाँ जो जली हुई हैं इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ को एक विशिष्ट स्थान और धार्मिक मान्यता प्राप्त है, जिसको कहते हैं आंवला। ये आंवला के पत्ते हैं और इस आंवला के तने पर ये जो मौलियाँ बांधी गई हैं, धागे बांधे गए हैं आस्था के, और इसकी आज विशेष पूजा हो रही है मंदिरों के शहर जम्मू में, और कहें तो पूरे भारतवर्ष में। आंवला विष्णु का प्रतीक माना जाता है और विष्णु को ही समर्पित ये पूजा है। और विष्णु के साथ ही जुड़ता है एक और पेड़, जिसको कहते हैं बेर का पेड़, तो संस्कृत में बद्री कहते हैं कि जब बद्री नारायण उत्तराखंड के हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो बिना उनको आभास नहीं था कि ठंड है, और माँ लक्ष्मी ने इस पेड़ के रूप में उनको ठंड से बचाया, और इसीलिए बद्रीनाथ नाम पड़ गया, क्योंकि बद्री बेर को कहते हैं संस्कृत में। और ये बेर जो है भी आस्था का प्रतीक है, और लक्ष्मी नारायण या बद्रीनाथ, या ये इसको हम विष्णु कहते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ बहुत ही धार्मिक पेड़ है ये भी। तो आप देखें, इसके ऊपर भी माँ लक्ष्मी के रूप में जो कलीरे हैं वो भी यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं, श्रद्धा के कलीरे कहिए, जिसमें सी शेल्स हैं, सी कौरीज हैं, जिनको डोगरी भाषा में हम कौडी कहते हैं। तो कौडी का भी एक अपना महत्व है, क्योंकि इन्हीं कौडियों से हमारा जो पहला एक एक्सचेंज मीडियम था करेंसी का, वो शुरू हुआ था। और ये जो कलीरे आज भी शादी विवाह में दुल्हन के हाथों में डाले जाते हैं, कलाई में बांधे जाते हैं, क्योंकि उस वक़्त मेटलर्जी तो ज्ञात नहीं थी, तो कहीं सोना चांदी अभी हमारे पास नहीं था, तो एक पहली मुद्रा के रूप में हमने सी कौरीज को प्रयोग में लाया। तो इसीलिए इसका महत्व भी दर्शाते हुए कौरियों को भी बांधा गया है इस बेर के पेड़ के ऊपर, तने पर। और ये बेर का प्लांट है, जिसको इंडियन जिजूब कहते हैं, इंडियन जिजूब, बद्री, जिजिफस मारिटियाना। जिजिफस जजूबा जो है वो चाइनीज़ डेट है, लेकिन ये इंडियन डेट है। और इसके साथ ही बृंदा, तुलसी, बृंदा को भी रोपित किया गया है। और बृंदा की शादी जो है अब 23 तारीख को, 23 नवंबर को होने वाली है। आज चूँकि 21 है, तो 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के बाद तुलसी विवाह जो है वो विष्णु से रचाया जाएगा। ये भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हम देखें तो पेड़ पौधों को किस तरह से पूजा जाता था। इनका सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि औषधीय गुण होने के कारण भी पेड़ों को नमन किया गया, पेड़ों को पूजा में शामिल किया गया। तो ये बेर है, बद्री का प्लांट, जो बद्री नारायण के मंदिर जम्मू में इस वक्त पूजनीय दिख रहा है हमें। बगल में ही एक और पेड़ भी हमें दिख रहा है। पेड़ तो नहीं, इसको हम कहेंगे द लार्जेस्ट हर्ब ऑफ द वर्ल्ड, केला, कदली,
ये फल भी विष्णु को बहुत प्यारे हैं। यह लक्ष्मी नारायण का एक बहुत ही उनका प्रिय फल है। तो बेरी के नीचे तुलसी वृंदा ही नहीं, कदली के भी पौधे हैं। और ये जो तुलसी है जिसको हम ऑसिमम टेनुइफ्लोरम कहते हैं, वृंदा की प्रतीक है। वृंदा के रूप में जलंधर नाम के असुर से राक्षस कुल में उनका विवाह हुआ, और जब अभिमानी जलंधर देवी देवताओं के साथ उलझ गए और उन्हें चूंकि शिवजी का वरदान हासिल था और साथ में ही वृंदा की पतिव्रता प्रवृत्ति जो थी वो उनको सुरक्षा प्रदान कर रही थी, और जब वो देवी देवता निष्ठुर हो गए, नाराज हो गए जलंधर के आतंक से, तब वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को आग्रह किया कि किसी तरह से जलंधर का वध होना चाहिए। और विष्णु शशोपन में थे कि वृंदा उनकी भक्ति में लीन रहती है और वो किस तरह से उसके पति के साथ ये कार्य करें। लेकिन आखिर में उन्होंने वृंदा के पति जलंधर का रूप धारण करके अपने आप को वृंदा के सामने प्रस्तुत किया, और वृंदा भ्रमित हो गई और उन्होंने मान लिया कि शायद युद्ध क्षेत्र से, रण क्षेत्र से जलंधर लौट आए हैं, पतिदेव लौट आए हैं। और इसी में जो ही उनकी तपस्या भंग हुई तो देवताओं ने जलंधर को वध कर दिया और उनका शीश जो है वृंदा मैया के पास आके गिरा। ऐसी मान्यता हमारे पुराणों में दर्ज है, और उसी के चलते वृंदा मैया ने, जो पार्वती का ही रूप माना जाता है, जो लक्ष्मी का रूप भी हम कह सकते हैं, और दुर्गा माँ के इस रूप में वृंदा ने श्राप दिया विष्णु को कि आप पत्थर के हो जाओ, और तभी से विष्णु जी का शालिग्राम का रूप जो है उसको वृंदा के साथ तुलसी के रूप में, क्योंकि वृंदा बाद में सती हो गई और उस राख से जो पौधा पैदा हुआ वो यही मेडिसिनल प्लांट है जिसको कहा जाता है ऑसिमम सैंक्टम, या आजकल ऑसिमम टेनुइफ्लोरम होली बेसिल, जिसको हम मंदिरों में भी चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी माथा टेकते हुए श्रद्धालु जो हैं आज इन पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं। और खास करके आंवला के पेड़ की पूजा, आंवला विष्णु को समर्पित पेड़ है, और इसके ऊपर देखिए आंवले भी लगे हुए हैं। आंवला एक बहुत ही चमत्कारी वंडर फ्रूट है जो आयुर्वेद में चरक संहिता में भी दर्ज है, और इसके चलते इस पेड़ की एक अलग सांस्कृतिक महत्व है। और इस पेड़ के पूजा में जो फल फूल अर्पित किए गए हैं उसमें बैंगन है, मूली है, लड्डू हैं, टैजेटस के फूल हैं, मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड भी है और कॉमन मैरीगोल्ड भी है, एप्पल है, आंवला को भी अर्पित किया गया है। और ये जो आस्था आप देख रहे हैं इसमें मौली के धागे का एक अपना है, 8 धागे उनको भी बांधा जाता है। और अभी इसी पेड़ के नीचे, आंवला पेड़ के नीचे, अमृत फल भी जिसको कहा जाता है, अभी कुछ देर पहले कुछ परिवार लाए हुए भोजन को भी ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि ये भी मान्यता है कि आंवला पेड़ के नीचे भोजन करने से विचारों में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, काया जो है निरोगी होती है, और
आज से ही आंवले का फल जो है इसका हार्वेस्ट भी शुरू होगा और आंवले को हम रोज़मर्रा के भोजन में इसको शामिल करेंगे। चाहे आंवले के फल को हम चटनी के रूप में परोसें, चाहे इसको अचार बना के खाएं, मुरब्बा बना के खाएं। आंवला की कैंडी भी आजकल मंदिरों में वितरित की जाती है प्रसाद के रूप में। हाँ, बोटानिकली इस पेड़ को तो फाइलेंथस एम्बलिका कहा गया क्योंकि संस्कृत नाम एम्बलिका है जो संस्कृत के आमलकी शब्द से आया है। तो आमलकी से ही साइंटिफिक बोटानिकल स्पीशीज का नाम भी हुआ है एम्बलिका, और अंग्रेजी में इसको एम्बलिक माइरोवेलन भी कहा जाता है। और फाइलेंथस का मतलब होता है, एंथस मतलब फ्लावर्स और फिलोस मीन्स लीव्स। तो ये जो पत्तियां हैं, पत्तियां नहीं हैं वास्तव में, ये पत्ते हैं। इतने छोटे छोटे हैं कि ऐसे आभास होता है कि ये कहीं लीफलेट्स हैं, और ये लीफ जो है कंपाउंड है। वास्तव में ये कंपाउंड लीफ नहीं है, बल्कि ये सिंपल लीव्स हैं जो डाइस्टाइकस अरेंजमेंट में लेफ्ट राइट पास पास में इस तरह से व्यवस्थित हैं कि ये लुक देते हैं, सूडो लुक पिनेट लीफ की। लेकिन ये पिनेट लीफ नहीं है, ये सिंपल लीव्स का ही एक एग्रीगेटेड जो साइड ब्रांचेस हैं, ब्रांचलेट्स हैं, जिसके ऊपर ये पत्ते रहते हैं लगे हुए, और इन्हीं छोटे छोटे पत्तों के बगल से, कोन से फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। इसीलिए साइंटिफिक जीनस का नाम फिलेंथस किया गया, नहीं तो पहले इस पेड़ की जाति का नाम एम्बलिका था, एम्बलिका ऑप्शनैलिस। लेकिन बाद में इसको फिलेंथस इसलिए कर गया कि इसकी खास बात जो है लीफ के साथ फ्लावर का होना है। और ये जो ब्रांचलेट्स हैं, रो ऑफ लीव्स हैं लेफ्ट राइट, इनके एक्सिल से फ्लावर्स निकलते हैं और वहीं पे हम देखते हैं फिर बाद में फल भी लगे हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो पौधा है विष्णु का प्रतीक, अमृत फल जिसको माना गया, और ये फल जो है एक तरफ तो फिलेंथस एम्बलिका विष्णु के साथ जोड़ के देखा जाता है, दूसरी तरफ ये बेर बद्री का पेड़। तो दोनों को आज किस प्रकार से सजाया गया है, और यहाँ बद्री के ऊपर हम कौड़ियों वाले कलीरे भी देख रहे हैं। वहीं आंवला की पूजा आज आंवला नवमी के दिन हो रही है, जिसको अक्षय नवमी इसलिए कहा जाता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना हो, अविनाशी, जिसको एक किस्म का माना गया कि ऐसा पेड़ जिसके खाने से कभी हमारे जीवन में जो है कोई रोग हमको नहीं आएगा और हम निरोगी काया से अपना जीवन जो है बसर कर सकते हैं। ऐसा फल, अमृत फल, जिसकी पूजा करने से, जिसके फल का सेवन करने से हम निरोगी रहकर एक किस्म का बहुत ही मजबूत जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं, ऐसी मान्यता हमारे बुजुर्गों ने दी। और ये बैंगन, सोलेना मेलांजना, या मूली, रेफनस रेफनेस्ट्रम को आज एक धार्मिक पर्व के रूप में भारत में मनाया जा रहा है। सुबह से ही महिलाओं ने व्रत रखा हुआ है और व्रत रख के इसकी पूजा की गई है। और आंवला के फल के महत्व को आयुर्वेद में इतना ज़्यादा महत्व दिया गया कि इसके फल को च्यवन ऋषि को भी
खिलाया गया। और जो एक मार्केट में हमें मिलता है च्यवनप्राश, वो च्यवन ऋषि के नाम से उनके शिष्यों अश्विनी बंधुओं ने वो कई किस्म के घटक जोड़ के बनाया था। तो उसमें सबसे मुख्य घटक जो है वो आंवले का फल होता है। तो ये आंवले के फल को समर्पित आज का दिन आंवला नवमी या अक्षय नवमी, और इसका महत्व इसलिए भी होता है कि दीपावली के पर्व के बाद जो हम पकवान खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, कई किस्म के हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में फैट्स, ऑयल्स जमा हो जाते हैं। तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ही बुजुर्गों ने ये दिन जो है नवमी का दिन चुना और इसको जोड़ा एक आयुर्वेदिक वंडर मेडिसिनल ट्री के साथ, जिसको हम कहते हैं इंडियन गूसबेरी या आंवला या फाइलेंथस एम्बलिकन मायरोबेलन। और जब मायरोबेलन की बात करते हैं तो मायरोबेलन 4 किस्म के दरख्त होते हैं, जैसे एम्बलिक मायरोबेलन आंवला, चबुलिक मायरोबेलन हरड़, हरितकी जिसको शैलपुत्री के रूप में भी पूजा जाता है, और बेलरिक मायरोबेलन बहेड़ा, फेयरलेस ट्री। इन तीनों के फलों को त्रिफला के रूप में आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग करने की प्रथा है। और मंदिरों के कलश अगर हम देखें तो मंदिरों के ऊपर जो शिखर जो होता है उसमें भी कहीं ना कहीं आंवला के फल, खास करके आंवले की गुठली से ही प्रेरित ये आर्किटेक्चर लगता है। टेम्पल का शिखर जिसको हम कहते हैं, जहाँ साउथ इंडिया में विमाना भी कहा जाता है, जो सेंटम सेंटोरम डीटी के बिल्कुल शिवनारायण की मूर्ति के ऊपर का जो शिखर है, उसमें जो आर्किटेक्चर रहता है वो बिल्कुल आंवले जैसा है, इसलिए इसको आमलक भी कहा गया। आमलक के ऊपर फिर कलश भी है। तो आमलक का जो फल है, ऐसे तो हमें इसमें कोई ज़्यादा गोलाकार ही दिखता है ये, लेकिन अगर हम इसकी गुठली को देखेंगे तो वो बिल्कुल कोणीय संरचना होती है, कोन वाली संरचना होती है, और बिल्कुल हूबहू मंदिर के आर्किटेक्चर में भी हम उसकी शेप को पाते हैं। और ये बहुत से विद्वानों का यही दावा है कि आंवला के फल की गुठली से ही प्रेरित होके मंदिर के आर्किटेक्चर में मेडिएवल काल में मेडिएवल टेम्पल्स जो बने उसमें इसको प्रदर्शित किया गया। और पेंटिंग्स में भी, खास करके बसोली पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स में भी हम आंवले के पत्तियों को चित्रित देखते हैं, क्योंकि ये जनमानस में, भारतीय संस्कृति में आंवले का बहुत महत्व है। तभी ये आंवला नवमी का पर्व हिंदुइज्म में काफ़ी मान्यता रखता है। और आज के दिन आंवले के फल को पूजा जाता है, आंवले के पेड़ की पूजा होती है, व्रत रखा जाता है। और ये आंवला नवमी, अक्षय नवमी के रूप में हम अपनी आस्था को प्रकृति से जोड़ते हैं। और इस पावन दिन में हम भंडारा भी आयोजित करते हैं। अभी भंडारा होने वाला है। और ये एक दूसरा जो है आंवले का छोटा पेड़, जिसके ऊपर भी हम ये आस्था की जो मौली है वो देखते हैं। सिंदूर टिक्का भी इसको लगा हुआ है, और मूली और बैंगन, और ये एक श्रद्धा के रूप में इस औषधीय पेड़ को आज बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। और इसमें विटामिन सी बहुत होता है, इसलिए उसको आंवला कहा गया, अमल एसिड को कहते हैं। और आयुर्वेद में 6 प्रकार के
स्वाद माने गए हैं, जिसमें अमल, कटु, तिक्त, मधुर, लवण और कषाय स्वाद हैं। किसी भी फल में माना जाता है कि ये 6 के 6 स्वाद रस में नहीं होते हैं, लेकिन एक ये विष्णु का प्रिय पेड़ है आंवला, आंवल की इंडियन गूसबेरी, जिसके फल में ये 6 के 6 स्वाद जो हैं हमें मिलते हैं। तो ये एक विलक्षण पेड़ है। आयुर्वेद में तो चर्चित है ही, लेकिन आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है। विशेष पूजा आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी भी इसको कहा जाता है, जिस दिन महिलाएं व्रत रख के आंवला की पूजा करती हैं।